ये है एब्रॉस अवेलन मेन रनिंग शूज। वाइजर शूज से अपग्रेडेड वर्जन में कुछ चीजें एब्रॉस ने इस शूज में और बेटर की हैं, उसके बारे में तो बात करेंगे ही। साथ में इस शूज को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, ये रनिंग के लिए बेटर है या फिर कैजुअल पर्पस के लिए, तो इस वीडियो में वो भी हम कवर करेंगे। एब्रॉस ने इस शूज को स्पेशली जेनजी मार्केट को टारगेट करके बनाया है ताकि आपको 3 से 4 हजार बजट वाले शूज का मजा कम बजट में ही मिल सके। तो ये शूज कितना अच्छा है, इसकी डिजाइन कैसी है, इसका मटेरियल कैसा है, वैल्यू फॉर मनी है या भी नहीं, और सबसे बड़ी बात आप इसको किस गेटअप के साथ वियर कर सकते हो, ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। हाय गाइस, मैं हूं शशांक। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग शूज है ये। चलिए फिर इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। इस शूज में जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली चीज है वो है इसका सोल, जो कि आपको एकदम अलग ही लुक में देखने को मिलेगा। स्कूल टाइम में आपने थर्मोकोल मटेरियल का यूज करके प्रोजेक्ट तो जरूर ही बनाया होगा जिसमें छोटे छोटे से दाने होते हैं, उसको ऐसे करने में कितना मजा आता था। कुछ इसी तरीके की फीलिंग आपको आएगी जब आप इसके सोल को टच करेंगे। मन करेगा इसको भी नाखून से उसी तरीके से उखाड़े हल्का फुल्का। सोल के बीच में यानी कि मिड सोल में ETPU एंड आउटसोल में TPR मटेरियल का यूज किया गया है, जिससे आपको अच्छी कुशनिंग एंड बेटर ग्रिप दोनों मिलने वाली है। जहां तक मुझे याद है ETPU मटेरियल का सबसे पहले इंडिया में रेटेप ब्रांड ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसका जो बजट था वो 2000-2500 के आसपास था, यानी कि सेलिंग प्राइस। बट इस शूज का जो प्राइस है वो 1500 रुपए के आसपास है। एक चीज एब्रॉस ने इस शूज में जो अपग्रेड किया है वो है इसका वेट, जो कि बहुत ही कम है, बिल्कुल वाइजर के जैसा। जो कि नाइकी एडिडास के 8 से 10 हजार बजट वाले जो शूज है उनके वेट से लगभग इक्वल है। मैं सिर्फ वेट की बात कर रहा हूँ। तो शूज का अपन निटिंग मटेरियल में है ताकि आपको ब्रीथेबिलिटी अच्छी मिल सके, एंड लुक वाइज शूज के डिजाइन को इनहेंस करने के लिए इस पे रेस प्रिंटिंग भी किया गया है। साथ में यहाँ पर छोटे मोटे कंपोनेंट भी यूज किए गए हैं। अगर इसकी डिजाइन अच्छी नहीं होगी तो आप इस शूज को खरीदोगे ही क्यों। बाकी इस शूज की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको टंग पे लगे हुए लेबल पे मिल जाएगी, जहां पर शूज का साइज क्या है, कब ये शूज बना हुआ है। इतना ही नहीं, इस शूज की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए लाइनिंग में अच्छे मटेरियल का यूज करके पैडिंग दी गई है, जिसको आप चेक कर सकते हो या फिर देख सकते हो। एंड साथ में अच्छी क्वालिटी का मोल्डेड इंसॉक्स भी यूज किया है। वैसे एब्रॉस के इस बजट के जितने भी शूज हैं, चाहे वो वाइजर हो, ये वाला हो या फिर 1313G हो, इन सब वाले शूज में यही इंसॉक्स यूज किया गया है, जिसकी क्वालिटी एज पर बजट काफी अच्छी है। अब इन सारी चीजों का यूज करके एब्रॉस ने इस शूज को परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश की है। बट इस शूज को जितना मैंने रनिंग करके यूज किया है, कहीं ना कहीं इसकी जो ब्रीथेबिलिटी है वाइजर के कंपैरिजन में थोड़ी सी मुझे कम लगी, एंड इसकी जो फिटिंग है वो थोड़ी नैरो है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पैर 7.5 है तो आप 8 नंबर के शूज को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो फिटिंग है वो थोड़ी सी टाइट लग रही है, तो आप 1 साइज अप जाइए। अच्छा, मैं आपको ये दूसरा शूज दिखाता हूँ, वाइजर शूज। इसके कंपैरिजन में वाइजर शूज की जो फिटिंग है वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो अपर है वो नॉन स्ट्रेचेबल एंड थोड़ा सा हार्ड है, जिसकी वजह से आपको फिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। वैसे आप रनिंग करने के लिए बेसिकली 2 सरफेस का यूज करेंगे, एक तो मिट्टी या फिर आप रोड पर दौड़ेंगे। इन दोनों कंडीशन में ये वाला शूज का जो परफॉर्मेंस है वो रोड पे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी एंड ग्रिप इसकी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एब्रॉस अपने हर एक शूज में कुछ ना कुछ बेटर करने की पूरी कोशिश करता है, जैसे कि इस शूज का जो लॉकडाउन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से फिटिंग रनिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन इस चीज़ से एक छोटी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है, जो नॉर्मल आप शूज़ पहनते हैं उसके कंपैरिजन में इस शूज़ को पहनने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ये एक प्रॉब्लम नहीं है, हमें आदत नहीं होती है ऐसे शूज़ पहनने की, इसलिए ऐसा लगता है। बाकी इस शूज़ में मुझे रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, जैसे कि इसकी ग्रिप अच्छी है, कुशनिंग बेटर है, ब्रीथेबिलिटी ठीक ठाक है, और सबसे अच्छी चीज़ इसकी स्टेबिलिटी ज़बरदस्त है। एंड सबसे बड़ी चीज़ इस शूज़ में मुझे मिड हील ड्रॉप देखने को मिला, जिसकी वजह से आप इस शूज में नॉर्मली 3 से 4 किलोमीटर तक इजीली रन कर सकते हैं। तो रनिंग का एक्सपीरियंस मेरा इस शूज में काफी ज्यादा अच्छा रहा। बाकी मैंने इस शूज को कैजुअल भी यूज किया है, उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि इस शूज की जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो आप ऐसे शूज को कैजुअली भी यूज करना चाहोगे। ऐसी कंडीशन में मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो है फिटिंग को लेके। बाकी इसकी जो स्टेबिलिटी, कुशनिंग, ग्रिप, ब्रीथेबिलिटी सब कुछ बेटर है। इसकी जो फिटिंग है वो कुछ ज्यादा ही फिट है, मतलब पहनने के बाद ऐसा लग रहा है कि पैरों में आपने कुछ बांध रखा है। लेकिन ऐसे शूज कैजुअल यूज करते टाइम आपने एक प्रॉब्लम जरूर ही नोटिस की होगी, इसका जो टंग है कहीं ना कहीं भागता हुआ जरूर दिखता है, ये बहुत गंदा लगता है। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है इस शूज में सॉल्व हो चुकी है। उसके पीछे 2 रीजन है। इसका जो लेस है, ये जो आपको सांप जैसे लेस दिख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं। इसको आप जब टाई कर दोगे तो जल्दी ओपन भी नहीं होते हैं। एंड सेकंड थिंग, इस शूज़ का जो लॉकडाउन है वो भी बेटर है, जिसकी वजह से इसकी टंग भागती नहीं है। तो आप एवरेज इस शूज़ को 7 से 8 घंटा डेली यूज कर सकते हो,
क्योंकि मैंने इसको डेली बेसिस पे लगभग 10 से ज़्यादा घंटे यूज़ किया है। ये शूज़ लुक वाइज अच्छा है। इसके मैंने कुछ फोटोज़ क्लिक किए, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। वैसे इसके और भी कलर ऑप्शन है जो कि आपको ई-कॉम वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। इस शूज की जो एफिलिएट लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो ये शूज निटिंग प्रोसेस से बनाया गया है, तो आप इसको आसानी से कुछ इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको ड्राई होने के लिए आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, थोड़ा बहुत कलर पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आप इसको नॉर्मली रूम में ही सूखने के लिए रखें। इस शूज में थोड़ी बहुत कमियां हैं, या फिर आप ये समझे कि कुछ सिचुएशन में ये बेटर नहीं है। लाइक इस शूज को पहनकर आप स्पोर्ट्स वगैरह ना खेलें, खासकर क्रिकेट, क्योंकि अगर आपको बॉल टो एरिया पर लग गई तो भयंकर चोट आपको लगने वाली है, क्योंकि इस शूज में कोई भी प्रोटेक्शन लेयर नहीं है। बाकी इसको आप जिम वगैरह के लिए भी यूज ना करें। ऑल्दो इसकी स्टेबिलिटी वाइजर के कंपैरिजन में बेटर है, बट हैवी लिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शूज मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो इस शूज को लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आप इस शूज को कैजुअल पर्पज से यूज करना चाहते हैं तो आप इसको आसानी से 7 से 8 घंटे तक यूज कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद इस शूज की कुशनिंग एंड फिटिंग में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, जो कि मैंने फील किया, थोड़ा सा लूज होता है। बाकी अगर आप इस शूज को नॉर्मली रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो ये 3 से 4 किलोमीटर तक सपोर्टिव रहेगा और आराम से मुझे लगता है कि आप इसको 8 से 10 महीने तक यूज भी कर सकते हैं। लेकिन इस शूज के सोल पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने वाइजर की वीडियो में बताया था कि ये ATPO मटेरियल पे कट लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिससे सोल जल्दी खराब हो सकता है। तो ये शूज मेरे अकॉर्डिंग 1500 बजट में, ऑनेस्टली बोलूं तो थोड़ा सा महंगा लगा। ये 1200-1300 बजट तक ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस शूज को कैजुअल पर्पस के अकॉर्डिंग ही परचेज करना चाहेंगे। वैसे करंट टाइम में एब्रॉस की जो मेन वेबसाइट है वहां पर इस शूज का प्राइस 2700 रुपए है, तो इतना महंगा इस शूज को लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। तो ये थी अवेलन शूज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, एंड ऑफ कोर्स आपको इस वीडियो में मजा आया होगा अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगता है जो हमारी तरफ से मिस हो गया तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा बटन दबाने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे। जाने से पहले आप यहाँ पर टाइगर क्राफ्ट की जो वीडियो शो हो रही है उसको आप चेकआउट करना मत भूलिएगा। ये ऑनिट्सू का टाइगर से इंस्पायर्ड होके इंडियन ब्रांड ने जो शूज बनाए उनका मैंने रिव्यू किया है, एक बार आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।